बड़ी खबर है, दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। अलका लांबा चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ने लांबा की तारीफ भी की थी। राहुल ने कहा था पार्टी को ऐसे सैनिकों की जरूरत है। राहुल ने मांगी थी चुनाव न लड़ने वाले नेताओं की लिस्ट। कांग्रेस के एक और नेता का चुनाव लड़ने से इनकार। मनीष चतरथ ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ईस्ट राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त दिल्ली चुनाव को लेकर सामने आ रही है। कांग्रेस सूत्रों से ये एक बड़ी खबर है। अलका लांबा को लेकर अहम जानकारी। अलका लांबा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है दिल्ली चुनाव को लेकर। कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनके हवाले से एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। और आपको बताएं कि देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसको देखते हुए आपको बताएं कि एक और नेता ने इलेक्शन में खड़े होने से मना किया है। अलका लांबा के साथ ही मनीष चतरथ का नाम भी सामने आ रहा है जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक टेंशन की स्थिति इस वक्त जरूर बन गई है। एक तो अलका लांबा चुनावी मैदान में आने से मना कर रही हैं और दूसरी तरफ अब मनीष चतरथ को लेकर भी खबर है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने उन्हें न्यू राजेंद्र नगर सीट से टिकट देने की योजना बनाई थी, लेकिन चतरथ ने इसके लिए मना कर दिया है। हालांकि इसके बाद खबर यह है कि कांग्रेस ने इस सीट से विनीत यादव को उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट में विनीत का नाम था और अब इस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के दिल्ली के ये दो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जाहिर तौर पर यह एक टेंशन की बात कांग्रेस के लिए जरूर है, क्योंकि दूसरी तरफ आप स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ भी लगातार खटपट चल रही है। और अब जो पार्टी के अपने ही नेता हैं उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली चुनाव को लेकर ये कांग्रेस के लिए टेंशन की बात जरूर है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, पहले अलका लांबा और अब चतरथ को लेकर भी इस तरह की खबर मिल रही है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जाहिर तौर पर टेंशन की बात जरूर है ये कांग्रेस के लिए देखा जाए तो दिल्ली चुनाव को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज से 20 दिन पहले जब पहली सीईसी की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने अपने जितने भी सचिव प्रभारियों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सबको चुनाव लड़ना है, हमें फुल फ्लेजेड 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि उससे पहले ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पर जब ये फैसला हो गया कि ना ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहती है, ना ही आम आदमी पार्टी, तो सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमें सभी को अच्छे जो प्रत्याशी हैं, जो अच्छे हमारे चेहरे हैं, उनको चुनाव में लड़ाई है। तो प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कई ऐसे चेहरे हैं जो कंडीशन के साथ चुनाव में उतरना चाहते हैं कि अगर अलायंस होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। तो राहुल गांधी ने साफ शब्दों में एक बात कही कि वो सब तमाम नाम जो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं या कंडीशन पर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, उन सभी के नाम मुझे चाहिए और पार्टी आगे ध्यान रखेगी कि इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद जब आतिशी के सामने अलका लांबा को चुनाव लड़ाने की बात कही गई, अलका लांबा के सामने भी प्रस्ताव रखा गया, तो अलका लांबा ने गोलमोल करके बात कह दी कि पार्टी जो कहेगी वैसा कर लेंगे। अलका लांबा को लगा कि वो सबके सामने तो ये कह देंगी कि पार्टी जो कहेगी, लेकिन पीछे से लीडर्स को मना कर देंगी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन सीईसी में नाम पर मोहर लग गई और जैसे ही नाम अनाउंस होने वाला था तो उन्होंने मना कर दिया, वो पीछे हट गई। जाहिर तौर पर उनका नाम रोक दिया गया। अब ऐसे में ये बात अलग है कि पार्टी के जो प्रभारी हैं, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव, दानिश अबरार, ये तमाम लोग हैं, ये उनको मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जब ये बात थी कि अलका लांबा को आतिशी के सामने लड़ाएंगे, तो अलका लांबा की तारीफ की थी और ये कहा था कि हमें ऐसे सैनिकों की जरूरत है जो पार्टी के अच्छे बुरे टाइम में खड़े रहते हैं। अभी पार्टी चुनौतियों भरे समय से गुजर रही है और अगर अलका लांबा कैसी भी स्थिति में चुनाव लड़ रही हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। और अलका लांबा की तारीफ की गई थी और उस तारीफ के बावजूद भी अलका लांबा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन अब ऐसे इसके पीछे रीजन क्या माना जा रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने चांदनी चौक सीट को लेकर जिक्र किया था कि वो जरूर यहां से किस्मत आजमाना चाहेंगी। लेकिन अब जब पार्टी तैयार हुई कि आतिशी के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए तो अचानक से पीछे हटना, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन? देखिए, ये सिर्फ अलका लांबा नहीं, जितने भी बड़े चेहरे दिल्ली के जो चुनाव नहीं लड़ रहे, आपने एक और नाम अभी यहाँ पर बताया, ये तमाम लोगों को सर्वे में ये नजर आ रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या तो आम आदमी पार्टी या जो भारतीय जनता पार्टी की लीड है। अब जाहिर तौर पे
अपने जिसे बोलते हैं कि आप अपने तीसरे नंबर पे आना या अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं, पार्टी के मनोबल को बचाए रखने के लिए या पार्टी के साथ खड़े रहने के लिए लड़ना चाहते हैं, यह अलग है। वो समय अलग था जब ये कहा जाता था कि पार्टी फर्स्ट मी लास्ट, लेकिन अब ऐसा वाली राजनीति नहीं रही। अब प्रत्याशी को ये अश्योरेंस चाहिए कि मैं जीत कर आऊंगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। अब इसके कई बातें हैं। ये बात कि दिल्ली में कांग्रेस जाहिर तौर पे खुद ही 8 से 10 सीटों की तैयारी कर रही है टेक्निकली, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने उनको स्ट्रांग नजर आना है, उनको एक मैसेज देना है कि पार्टी का मनोबल टूटा नहीं है महाराष्ट्र हरियाणा के बाद। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि वो 70 के 70 सीटों में चुनाव लड़े, नतीजा जो भी होगा। पार्टी के आलाकमान नेता यही चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे जो प्रत्याशी हैं वो ये नहीं चाहते। पहला, चुनाव में बहुत भारी संख्या में पैसे चाहिए। चुनाव में आपके साथ एक नाम लग जाता है कि आप हारे हुए, एक बार आप पहले लड़ चुके हैं और पहले हार चुके हैं, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत फोर्स की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। और प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को या जो कार्यकर्ताओं को ये पता है कि अभी तो कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, काजी निजामुद्दीन, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि कैसी भी स्थिति हो लड़ना ज़रूरी है, लेकिन इसमें अलका लांबा एक बड़ा चेहरा है। अलका लांबा को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव से पीछे हट रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस पे कोई एक्शन होगा? क्या दिल्ली के चुनाव पूरे होने के बाद वो जो पूरी फहरिस्त मांगी है राहुल गांधी ने, जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, उन पे कोई एक्शन होगा? ये तमाम बातें हैं, क्योंकि अभी भी अलका लांबा एक बड़ी पोस्ट होल्ड कर रही हैं महिला मोर्चे की, तो जाहिर तौर पर ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये डर है कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। बहुत शुक्रिया दीदी आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब जाहिर तौर पर सभी की निगाह इसी बात पर है कि अब पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या फैसला लिया जाता है या क्या एक्शन लिया जाता है।